चल बाय यार, मैं जाती हूँ, मम्मी चला रही है। हाँ तो पापा को बोला धीरे धीरे करे। प्यारी समझ गई। तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। ये है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, जिसे हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। नमूनों को देखने बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक। शादी की हो आप? जी। खुश लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो आप लोग। तो शादी किए तो खुश नहीं रहेंगे। तो ये यार आपकी एज देखो, इनकी एज देखो यार। क्या लगते हो तुम्हारे ये? मेरे ससुर जी। ये सब क्या देख। चलो गले में रसगुल्ला अटक जाए वो बात तो हजम होती है, लेकिन ये भाई साहब ने क्या बोल दिया। भाई दीदी को भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। यार मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। तू झूठ बोल रही है, तो किसी लड़के के साथ है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट यार, देखो ना, तुम ही उसको समझाओ। उसको लग रहा है मैं किसी लड़के के साथ हूँ। हाँ ओए, ये मेरी बंदी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस्तेमाल कर रहे हो? लगता है दीदी पापा की पूरी पोल खोल कर मानेगी। ऐसे लोगों के वजह से घर में लड़ाई होती है। मम्मी पापा का बाबू नाम है क्या? नहीं बेटा, संजय नाम है इनका। तो अभी तक तेरे को मेरा नाम नहीं पता? तो फिर वो पड़ोसन क्यों कह रही थी? क्यों बाबू मेरे लिपस्टिक क्यों नहीं लाए? अच्छा बेटा, जब पापा कहते थे कि मैथ का ट्यूशन लगा ले, लेकिन तब तो बोलती थी कि मैं तो कुछ ज्यादा ही होशियार हूँ। हाँ भैया, हम नंबर लिख लेते हैं। लिखो तो बेटा नंबर रे। बोलिए। 79 69 79 89 फिर 69। हो गया बेटा, दो। रुकिए भैया जी, हम 2 मिनट में आपसे बात करते हैं, एक जरूरी काम आ गया है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। ये बात किसी को भी नहीं पता होगी जो कि भाई साहब ने बताई है, लेकिन भाई साहब की बात में दम तो है। तुझे पता हम पानी क्यों पीते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते ना। वैसे काला होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन भाई साहब ने क्या बोल दिया जरा सुनिए। ये तो सुना था कि पैर हिलाने से मुसीबत आती है, लेकिन यहाँ पर तो सच में मुसीबत आ गई। पैर मत हिला, मुसीबत आती है। पक्का तेरी बुआ होगी, जा खोल दरवाजा। नमस्ते मासी। अबे यार, ये अपने पति पे हमेशा काम करवाती रहती थी, लेकिन भाई साहब ने अपनी मम्मी को बता दिया। फिर देखिए आगे। चलो मेरे पैर दबाओ, मैं बहुत थक गई। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, मैं इनके पैर दबा रही थी। हाँ ठीक है, अच्छे से दबा। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ मम। हाँ, से तो कहा जाता है कि हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने क्या सोच लिया। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता। नहीं, सब गरीब है। ऐसा आए न आए, लेकिन ऐसा ग्राहक कभी नहीं आना चाहिए। भाई साहब को तो बिल्कुल पागल कर दिया। काले जामुन, काले जामुन, काले जामुन, काले जामुन। जामुन मीठे हैं क्या? अरे एक नंबर के मीठे हैं, मालूम क्या? लो खा के देखो। हाँ, मीठे नहीं, इससे मीठा बताओ। इससे मीठा बताओ क्या? ये खा के देखो। इससे मीठा बताओ। ये खा के देखो। इससे मीठा बताओ। इससे मीठा तो वही चू चन्ना छिकले कोने में। इससे मीठा बताओ, इससे मीठा बताओ। मीठे के बाद जाना, मेरे पास क्यों आया? ऐसी लड़कियों की वजह से लड़कों को शादी में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसा करती है। रुको जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
भैया एक रसगुल्ला दे देना। भैया 2 रसगुल्ले और रख दो। अब तू क्या देख रही हो? दीदी कुछ भी कहो लेकिन भाई साहब के बात में दम तो है, जरा सुनिए मजा आ जाएगा। तुम दोनों को पता है पुराने जमाने में पत्नियां अपने पति को परमेश्वर मानती थी, और आजकल तो सीधा ही परमेश्वर के पास पहुंचा देती है, डायरेक्ट सर्विस। अरे दीदी अब क्या भाई साहब की जान लेकर मानेगी? क्वेश्चन ही कुछ ऐसा किया, भाई साहब तो सदमे में चले गए। एक ही क्वेश्चन पूछा, उसका भी आंसर नहीं दे पा रहे। अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तब भी तुम मुझसे प्यार करते या नहीं? ये भगवान क्या जुल्म है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। शायद इसी को कहते हैं एक साथ 2 चीजों की लॉटरी लगनी। भाई साहब की तो लॉटरी लग गई, मजा आ गया। क्योंकि तो लड़की नहीं है बे, तो लड़का है। हाँ ऊपर वाले मुझे लड़के ही तो पसंद है। वैसे तो दीदी बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तो कैजुअल है, जरा देखिए। अरे बताओ पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मंदिरा खाते। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं BA फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई, यहाँ पढ़ी लिखी नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। कहते हैं ना कि बाप की उम्र वालों से कभी क्वेश्चन नहीं करते। भाई साहब दीदी ने कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अभी तक तो शादी में 7 वचन हुआ करते थे, लेकिन अब 8 हो गए। बड़ा ऐसा क्यों? इतना इम्पोर्टेंट काम क्यों ना आ जाए? तुम्हें अपने पति की अनुमति के बिना अपने मायके नहीं जाना है। ये था तुम्हारा 7वां वचन, अब बारी 8वें वचन की। लेकिन पंडित जी वचन तो 7 आते हैं। हाँ बेटा पहले 7 आते थे, अब 8 हो गए। और ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी पत्नी के लिए है। ठीक है पंडित जी बोलिए। तो ये है 8वां वचन, तुम अपने बॉयफ्रेंड की कसम खाओ कि तुम अपने पति को नहीं मारोगी। क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? और ये क्या है? धरती पे बोझ? मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। तारक मेहता कौन कौन देखता मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई साहब बीड़े गए, जरा देखे मजा आएगा। पति को समोसा लेने भेजा, बीवी प्रेमी के संग भाग गई। कमाल है। आप जरा चाय पीने के बाद मार्केट पे जाके आइए। क्यों? आज ना समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अगर दुनिया में ये इंसान नहीं होता तो लड़कियों की ये सच बात कौन बताता? देखिए मजा आएगा। ये अच्छी बात है कि लिपस्टिक में नमक नहीं होता, वरना लड़कियां ब्रेकअप के बाद कहती नमक हराम, तूने मेरा नमक खाया। वो कहते कि औरत का चक्कर तो ऐसा होता कि मरते मरते को उठा दे। भाई साहब भी मरते मरते उठ गए। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? अरे कल मेरे और मेरे दोस्त का बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मेरे सिर पे कितनी इंजरीज आई हैं, दोनों हाथ कट गए हैं और मेरे दोस्त के पैर में भी लग गई है। बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। क्या पागल औरत, तुझे समझ नहीं आ रहा? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने 6 महीने की बेड रेस्ट बोली है। अरे वो मेरे घर पे कोई नहीं है। चुप करके तू चल ले। पहले तो खुद कहती है कि क्वेश्चन कर लो, लेकिन जब भाई साहब ने क्वेश्चन किया तो फिर देखिए मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अजी सुनते हो? हाँ। ये देखो हमारी पड़ोसन आई है। नमस्ते। नमस्ते। इनके पति ना सुना रहे हैं, आपको कुछ भी पूछना है ना गोल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। जी सोने का रेट क्या है?
भाई कुछ भी हो जाए लेकिन लड़की तो मम्मी पर ही जानी चाहिए, वरना पापा के साथ अन्याय हो जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गई है, बड़े होके बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखने वाली है। मम्मी मैं स्कूल से आ गई, मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। मम्मा नहीं, मेरे ऊपर नहीं जानी चाहिए, मम्मी के ऊपर जानी चाहिए, मम्मी के ऊपर। शायद इसी को कहते हैं डबल इंजॉय। देखे यहाँ पर देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रो के चने रुकेगी। शादी में आए हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ क्या आपको? अरे जान पहचान में क्या रखा है? वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है? ना गर्लफ्रेंड कहाँ है मेरी। अच्छा तो अंदर चल के बात कर सकते हैं? कमरे में ले जाना चाहती हो? हाँ आओ फिर। चलो देखो अपना नंबर दे के ही जाना, ऐसे मत चले जाना। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है मैं चलती हूँ। आशीष आज तो मजे ही आ गए। क्या हो गया? अरे मुझे वो लड़का मिला और तुझे पता है पहली बार में वो सब भी हो गया हमारा। पहली मुलाकात में तुमने वो सब कर लिया? हाँ क्या करूँ यार, लड़का इतना प्यारा था तो वो सब हो ही गया। वैसे शादी किसकी है? अरे वो दूल्हा खड़ा तो है सामने। मेरी शादी में कमी नहीं आनी चाहिए कोई। शादी के बाद आपको भी ऐसे सेफ्टी रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने सेफ्टी पहले से रखी हुई है। वैसे आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे नहीं, डर क्यों लगेगा? तो लीजिए दूध पी लीजिए। नहीं आप पियो, मुझे दिक्कत है। वैसे आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं। फिर ठीक है। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा दिखाओ। बेबी। इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को नमकीन बिस्कुट देना भूल जाए तो वो कुछ ऐसा दिमाग लगाता है जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने लगाया। लंबा सीजन होता है, 20 तारीख का पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ बेटा जरूर आऊंगी। अनमोल बेटा इधर आओ, ये ले पैसे, 10 की बिस्कुट 10 की नमकीन ले आना। थोड़ी देर रुको, तुम दोनों में चाय बना के लेके आती हूँ। अबे खाली चाय पिएगा क्या? नमकीन बिस्कुट तो वो टंगे। तो मैं कुछ करता हूँ। और बताओ बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या बताऊँ, वहाँ से आप विश्वास नहीं करोगी। जैसे हम लोग गाँव में घर से सामने कुत्ता आ गया और हम लोग इतनी दूर जाकर गिरे जितनी दूर वो नमकीन बिस्कुट टंगे हैं। चला ओहो बेटा, नमकीन बिस्कुट देना तो मैं भूल ही गई। दुनिया में कुछ ऐसे अजूबे होते हैं जिनको आप देखकर बता भी नहीं सकते कि ये लड़का है या फिर लड़की। जरा देखिए मजा आएगा। ओए इतनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? और ये क्या कर रही है इसके साथ? तू हट पहले। अबे क्या कर रही है? क्या कर रही है तू यहाँ पे इसके साथ? क्या कर रही है? दिखाती औकात। तू रुक, तू चुप रह। पहले तू बता भाई, तू क्या कर रहा है? यार मैं दिखता नहीं है लड़की हूँ, शी इज माय फ्रेंड यू नो। तो सभी को पता है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, देखने के बाद तो हंसी नहीं रुकेगी। भैया एक ओरियो देना। लेकिन 1 सेकंड, तुमने कितना पैसा दिया था? भाई तू इन्हें सच बता दे, तूने अभी तक पैसे नहीं दिए। ये इधर सुन, बोल देने कि तूने 100 रुपए दिए। नहीं भैया अच्छी बात नहीं है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। भैया 500 रुपया दिया था मैंने। और कुछ चाहिए? हाँ भैया एक सिगरेट दे दो। सिगरेट तो नहीं है। अरे क्या भैया, आपने तो मेन सामान तो रखा ही नहीं है, क्या फायदा दुकान खोलने का? एक काम करो, अपना ओरियो वापस रखो, मेरा 500 रुपये रिटर्न दो। गाड़ी नहीं दे सकता। अभी तो कहते हैं कभी बीबी की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना आपको वो कब फंसा ले आपको भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पर शादी में खाना बहुत अच्छा था। शादी में लड़कियाँ कितनी अच्छी लग रही थी ना? खाने से ध्यान ही नहीं हटा मेरा। तुम्हारे दोस्त अमित की वाइफ कितनी मस्त लग रही थी। देखा नहीं मैंने। ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी उसने। पर्पल कलर की साड़ी। मतलब तुमने नोटिस किया? नॉट बैड। रात बहुत हो गई, थक गया हूँ, सोने जाना। अच्छा ये बताओ, दुल्हन अच्छी लग रही थी या मैं? सबसे अच्छा कौन लग रहा था? रुको ना, देखो तुम मेरे हस्बैंड बाद में हो, उससे पहले तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? और दोस्त एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। वो तो है। सबसे अच्छा कौन लग रहा था? रिधिमा बहुत अच्छी लग रही थी। तो जाके रहो उसके साथ। भाइयों सतर्क रहें, अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की बातों में ना आए। याद रखें,
सबसे ज्यादा सुंदर वही है। आप अपने सपने पूरे करने के लिए क्या कर सकते हो? भाई मैं अपने सपने तो पूरे करके रहूंगा, भले मुझे उसके लिए 24 घंटे क्यों ना सोना पड़े, लेकिन मैं सोऊंगा। डॉक्टर ने तो बोल दिया अब ये पैरों से नहीं चलेगा, लेकिन भाई साहब देखे यहाँ पर कैसे दौड़ पड़ते हैं। सॉरी, हमने इन्हें तो बचा लिया पर इनके पैर नहीं बचा पाए। अब ये खुद के पैरों पर कभी नहीं चल पाएंगे। अरे भाई क्या हुआ, ये भाग क्यों रहे हैं? पता नहीं यार, पूछ जरा। ए रुक रुक रुक, तुम भाग क्यों रहे हो? अबे भाई पीछे देख, तू भी भागेगा। अरे भाई तू क्यों भाग रहा है? अरे भाई पीछे देख, तू भी भागेगा। यार एक बाप को अपने बेटे की फिक्र तो होती है, तभी तो भाई साहब को कुछ ऐसा बोला, जरा सुनिए। अरे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा बहू का है। यही पे है, बोलिए। अरे बेटा युग जमाना बहुत खराब चल रहा है, ये रखो, आज तुम्हारा सुहागरात है, काम आ गया। अरे पापा, लेकिन मेरे पास तो ये है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन अमित भाई ने तो गजब का दिमाग लगा। देखने बाद तो आपकी भी ऐसी रो कैसे नहीं रुकेगी। मैडम जी बिजली का मीटर दिखा देते। बेबी, बिजली विभाग में नौकरी लगते ही सबसे पहले मेरे घर आ गए। बेटा कौन आया है? पापा से मेरी शादी का हाथ मांग लो। करा दो फिर ससुर जी से इंट्रोडक्शन। पापा ये ना अमित है, बिजली विभाग से। हम ना कई सालों से। बेटा कभी कभी चोरी कर लेते हैं, मीटर मत काटना। आगे से मत करना अंकल जी, आपकी लड़की जानने वाली थी इसलिए कम पैसों में छोड़ दिया। लड़की ने सीधे साधे लड़के को प्रपोज कर दिया, लेकिन जो फिर बाद में हुआ उसे देखिए। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू का जवाब थैंक यू होता है? तो क्या होता है? कुछ और। अच्छा आप फिर से बोलो। आई लव यू कुछ और। गाली नहीं देना। फैमिली ये वरना नहीं। अभी तो कहते हैं अरे गुरुजी के पास नहीं जाना चाहिए, वरना बाद में कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। गुरुजी, ये शोभा मेरी पड़ोसन है। बेटा अपना पैर दिखाओ। दिखाना, दिखा। रिलेशनशिप ब्रेकअप है ना? लज्जा बहरा, बोला था ना गुरुजी सब जानते हैं। हाँ गुरुजी, एक हरामजादा प्यार करके भाग गया, अभी तक इंतजार कर रही है। बेटा एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो और आ जाएंगे, टेंशन नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारी आवाज सुनी सुनी सी लगती है। पिछले जन्म का संबंध होगा शोभा। अच्छा नहीं। बेटा अच्छा तो भगवान सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन लड़की की कुछ ज्यादा सुन ली, तभी तो यहाँ पर लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ। भगवान, अगर इतनी लंबी हाइट का लड़का मेरी जिंदगी में आ जाता कितना अच्छा रहता ना यार। कितना सही लग रहा है ना, इसकी हाइट भी अच्छी, ऊपर से स्मार्ट भी है। प्लीज भगवान, प्लीज इसी से मिलवा दो मुझे, प्लीज। यार कितना सही लड़का था ना वो, एक बार फिर से मिल जाता तो मैं ही उसका सामने से कॉपी के लिए पूछ लेती। ये तो वही है, यही आ रहा है क्या? अब मैं सब टोपी में चलूंगी। नहीं बहन, नहीं भाई, मैं टोपी नहीं पीती। भगवान इतनी भी मत सुना करो। कहते हैं ना जब शायरी स्टार्ट हो जाए तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। दीदी कुछ ज्यादा ही बोल गए तभी तो। और बेटा कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप? शायरी के बीच बाप को टोकना जरूरी है? शायरी शुरू हो गई। और बेटा कैसी हो? मोम के गुड़िया जैसी हो, झुके नहीं वो चट्टान हो, शाहरुख खान की पठान हो। मजा नहीं आया ना, नहीं भी अच्छी थी, वो बात नहीं बनी, ऑन द टॉप लेके छोड़ दिया।
शायरी नहीं ठीक थी वो। कि पापा की प्रिया बहुत ज्यादा नटखट होती है, लेकिन वे कभी कभी ऐसा जवाब भी दे देती है। नमस्ते। जीते रहो, खूब तरक्की करो। आपसे देखा जाएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। दोस्तों ये बात तो सभी को पता है, अगर शादी में जाना होता है तो नए कपड़े और नए सूट चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब के पास ऐसे सूट पे जिसे देखकर तो आपको भी मजा आने वाला है। जूते चाहिए थे तेरे, मुझे ब्याह में जाना। यार मैं तो थोड़े से फट रहे। कोई नहीं यार, थोड़े बहुत तो पटे ही रहे। ले जा बिन में रखे। लेकिन 1 सेकंड तू खेलेगा फ्री फायर? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। भाई आजकल के नौजवान अपनी शादी को लेकर इतने एक्साइटेड है कि वे अपनी मम्मी से कुछ ऐसा दिमाग लड़ाकर बात करते हैं। हाँ बेटा, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। बेटा यह बात तो तू सही कहा है। माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए कर देना वो कोई नहीं कर सकता। तो मम्मी मेरा भी ब्याह करा तो मैं भी बाप बन जाऊं। वो कहा जाता है जो गुस्से में उसको कभी नहीं टोकना चाहिए, चाहे फिर वो आपका दोस्ती क्यों ना हो। आगे देखिए। क्या माल खा रहा, बहुत तगड़ा हो रहा। हराम का माल खा रहा। भाई वो कहा जाता है कि अपने दोस्त के सामने जो चीज ऐसा आराम से खा लेना चाहिए, उसको नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर वो कुछ ऐसा करता है। चलिए ना, बात कर। मेरे को जानता नहीं है ये। भाई वो कहते हैं कि दोस्तों आराम होते हैं, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा होगा। भाई अपनी जेब को ऐसी शायरी सुनानी चाहिए जिससे वो इम्प्रेस नहीं, सैंडल निकाल के आपको इम्प्रेस कर दे। मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। अरे मुझे चक्कर आने लगा। आज के टाइम में कोई जेब के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा है तो कोई शादी के लिए, तो फिर देखिए आगे। ऊपर वाले अब तो ठंड भी आ गई, अब तो लुगाई दिला दे। ऊपर वाला खुद रनवा बैठा है। भाई जब मैथ के टीचर इनको पढ़ाते थे तो भाई साहब की समझ में नहीं आता था, तो देखे फिर क्या किया इन्होंने। दावत है आज आपको बुलाने के लिए। अच्छा दावत है, चलो चलो चलते चलो। आइए सर, बैठिए। इमरान चावल निकाल के दो सर को। ये लो सर, सब्जी सर। हाँ सर। अरे क्या नौटंकी भाई, इसमें ना सब्जी ना दाल, कुछ तो है नहीं इसमें। अच्छा सर मान लीजिए इसमें चावल सब्जी है तो खा लीजिए ना, खाइए। इसी तरह तुम्हारी पढ़ाई घंटा नहीं समझ में आती थी हमें सर। इसका मान उसका मान इसका मान, अब मान लीजिए एक सब्जी चावल इसमें खा लीजिए। तो कहा जाता है कि यार कोई भिखारी नहीं होता, देखे भाई साहब कटोरी को वापस देने जा रहे थे तो क्या हो जाता है। ले ये आंटी जी ने कहा सब्जी देती ना, कटोरी वापस दे क्या। आंटी जी कुछ लड़के इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो बाज बन जाते हैं, तो देखे अपने पिता से आकर फिर क्या कहते हैं। पापा हाँ पापा मैं बाज बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। वो सब तो ठीक है, पर बना कौन सा बाज है। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा? तभी तो कहा जाता है ऐसे वैसे शर्त नहीं लगानी चाहिए, जिनमें दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है। एक ही गट्टे में बोलेगा, एक बार में 5 गट्टे ठा लूंगा मैं सीमेंट के। हाँ शर्त लगा ले 500 की, लग गई। चल ला पैसे दे। मिले इस नमूने से जो कि पत्थर की तरह दिखने वाला इस आइटम को देखे कैसे छिपाकर अपनी चाबी को रख देते हैं, लेकिन बाद में देखे फिर कैसे ढूंढते हैं।